नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम, आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों बिहार की जनगणना और भारत की जनगणना 2011 से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। प्री में दोनों शिफ्टों में साथियों 2 से 3 प्रश्न जनगणना से पूछे गए थे, तो तमाम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको इस वीडियो में कवर करा दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर बिहार दरोगा की प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार सेशन की। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथियों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसी को कवर करेंगे। जैसे भारत में पहली बार विधिवत जनगणना जो प्रारंभ की गई थी वो आपको पता है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। और भारत में नियमित जनगणना यानी 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी से मानी जाती है, लॉर्ड रिपन के काल से। आज़ाद भारत की जो प्रथम जनगणना है वो 1951 में हुई थी, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। जनगणना का महाविभाजन वर्ष जो है वो आपको याद रखना है 1921 कहलाता है। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष जो है वो 1951 रहा। विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2011 की जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की 7वीं और टोटल ओवरऑल 15वीं जनगणना है। जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। कुल जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास थी और पुरुषों की जनसंख्या 62 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या याद रखना है 58 करोड़ के आसपास बताई गई थी। इसके बाद जनगणना 2011 में कुल आपको याद रखना है 29 प्रश्न पूछे गए थे। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत की जनसंख्या थी। वर्तमान में आपको पता है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या आपको बताएं लगभग 62 करोड़ है और महिलाओं की 58 करोड़। शिशु जनसंख्या की बात करें 6 से 0 आयु के जो शिशु हैं उनकी जनसंख्या लगभग 16 करोड़ के आसपास। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से लेकर 11 में लगभग भारत की जो जनसंख्या है वो 18 करोड़ के आसपास बढ़ी। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात 943 है। साक्षरता दर ओवरऑल की बात करें तो लगभग 73% यानी 72.99%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 80.89% और महिला की साक्षरता दर की बात करें तो 64.64%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, लगभग 19 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला थाने जिला और सबसे छोटा जिला दिबांग जिला। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य आपको पता होना चाहिए बिहार है, यह क्वेश्चन प्री में पूछा गया था। और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ये साथियों कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है, लगभग तो आपको याद ही होंगे। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन शुरू करने वाले हैं तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो साथियों, जनगणना में इतना दावा है इस वीडियो के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन को। थोड़ा सा साथियों अपने वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या के मामले में अगर पूछा जाए पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है तो उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे बिहार आता है। सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। 3 आपको याद रखना है। बिहार दरोगा 3 आपको पूछता ही है, जैसे तीसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। आपके एग्जाम में तीसरे नंबर के 2 क्वेश्चन प्री में पूछे गए थे। चलिए आगे आपको बताएंगे कौन सा प्रश्न पूछा गया था। जनसंख्या की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पुडुचेरी है और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ है। सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप पहले नंबर पे है, दूसरे में याद रखना है दमन और दीव है, तीसरे पे दादरा एवं नगर हवेली है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें
तो राज्यों के क्रम में मेघालय सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे बिहार। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम नागालैंड में माइनस में देखी गई, केरल, उसके बाद गोवा। अगर केंद्र शासित प्रदेश को देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादरा एवं नागर हवेली की देखी गई, दूसरे नंबर पे दमन और दीव, तीसरे पे पुडुचेरी। सबसे कम की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में दशकीय जनगणना जनसंख्या वृद्धि तो लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़। अब है इम्पोर्टेंट जनसंख्या घनत्व। इसके मामले में आपको पता है बिहार पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे केरल है। जनसंख्या घनत्व की बात करें न्यूनतम तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, के बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम। अगर साथियों जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जाए, आपके क्वेश्चन में पूछे इनमें से किस राज्य ऑब्लिंग केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो याद रखना है दिल्ली है। दिल्ली में प्रति 1 किलोमीटर के अंतर्गत 11,320 लोग रहते हैं और बिहार में 1106। अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर पूछा जाए तो दिल्ली आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ राज्य पूछा जाए तो बिहार, उसके बाद साथियों चंडीगढ़, उसके बाद पुडुचेरी। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पे दादरा एवं नगर हवेली, तीसरे नंबर पे लक्षद्वीप। आशा करते हैं समझ गए होंगे, कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछे आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन प्री में पूछा गया था, इनमें से कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पे है, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा बिहार, दिल्ली, पुडुचेरी या पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किया गया है आपके क्वेश्चन में। तो पहले नंबर पे दिल्ली आ जाएगा, दूसरे पे पुडुचेरी आ जाएगा, तीसरे पे बिहार आ जाएगा और चौथे पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है साथियों लिंगानुपात। लिंगानुपात के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। तो चलिए हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। लिंगानुपात राज्यों के क्रम में देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। सबसे कम राज्यों की तुलना में देखा जाए तो हरियाणा, देन जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम। सबसे अधिक लिंगानुपात अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश के मामले में तो पुडुचेरी पहले नंबर पे आता है, दूसरे में लक्षद्वीप, तीसरे में अंडमान निकोबार आता है। और कम की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव का है। यही क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, तो दमन एवं दीव। उसके बाद दादरा एवं नागर हवेली, देन चंडीगढ़। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो राज्यों के क्रम में अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे, मिजोरम दूसरे नंबर पे, मेघालय तीसरे नंबर पे। और कम की बात करें तो हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश के मामले में देखा जाए तो अंडमान निकोबार पहले नंबर पे, दूसरे पे पुडुचेरी, तीसरे पे दादरा एवं नागर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे न्यूनतम दिल्ली, देन चंडीगढ़, उसके बाद दमन एवं दीव। आशा करते हैं साथियों समझ रहे होंगे। साक्षरता दर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के मामले में तीसरे नंबर पे आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाता, मिजोरम हो जाता। तो आप बोलेंगे मिजोरम कैसे होता, गोवा होता इसका सही उत्तर। लेकिन आपके ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश में देखिए दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप आता है, पहले नंबर पे केरल है और उसके बाद आपका मिजोरम आता है। तो तीसरे नंबर पे मिजोरम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि साक्षरता दर के मामले में कौन सा राज्य तीसरे नंबर पे आता है, सिर्फ राज्य, तो गोवा हो जाता। अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है तो सही उत्तर मिजोरम होता। तो यही प्रश्न प्री में पूछा गया था। तो सोचिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट और 3 राज्य अगर आपको याद नहीं है तो आप गलत कर आ जाएंगे। तो इसीलिए साथियों 3 क्रम को डेफिनेटली आपको याद करते हुए चलना है। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा पता है केरल में, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप पहले नंबर पे, दूसरे पे दमन एवं दीव, तीसरे पे अंडमान निकोबार। सबसे कम साक्षरता दर राज्यों के मामले में आपको पता है बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान।
और सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर में पहले नंबर पे आता है दादरा एवं नगर हवेली, दूसरे पे पुडुचेरी, तीसरे पे चंडीगढ़। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो इसमें भी केरल अव्वल है, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा। सेम है केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जाए तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, तब आपका गोवा। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद महिला साक्षरता दर में भी केरल, मिजोरम, फिर गोवा। पुरुष साक्षरता दर सबसे कम बिहार में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो बिहार, राजस्थान और झारखंड। पुरुष साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश के मामले में देखा जाए तो याद रखना है सबसे ऊपर लक्षद्वीप आता है, दूसरे नंबर पे दमन एवं दीव, तीसरे पे पुडुचेरी। पुरुष साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम दादरा एवं नगर हवेली, दूसरे पे चंडीगढ़ और तीसरे पे अंडमान निकोबार आता है। महिला साक्षरता दर में भी लक्षद्वीप पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे अंडमान निकोबार, तीसरे पे चंडीगढ़। कम की बात करें तो दादरा नगर हवेली कम, उसके बाद दमन और दीव, उसके बाद पुडुचेरी। अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, जहां सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या है। इसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर साथियों बिहार। अनुसूचित जाति जनसंख्या अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम मिजोरम, फिर मेघालय, फिर गोवा। अगर प्रतिशत के बारे में पूछा जाए सबसे अधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति की किस राज्य में निवास करती है तो याद रखना है पंजाब में लगभग 31.9%, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। सबसे कम में मिजोरम, मेघालय और गोवा। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे अधिक याद रखना है लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड। सबसे कम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, फिर बिहार। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। सबसे कम याद रखना है सिक्किम, मिजोरम, गोवा। अगर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर असम। अगर सबसे न्यूनतम पूछा जाए तो याद रखना है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। शहरी जनसंख्या सबसे अधिक याद रखना है महाराष्ट्र में निवास करती है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। शहरी जनसंख्या न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड। शहरी जनसंख्या प्रतिशत राज्यों के क्रम में अगर देखा जाए प्रतिशत के आधार पे तो सबसे अधिक प्रतिशत जो है शहरी निवास, शहरी जनसंख्या गोवा में निवास करती है, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। और सबसे कम प्रतिशत के आधार पे शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर असम। तो इसका पीडीएफ साथियों नाम नॉलेज हब पे दे देंगे, रिवाइज कर लीजिएगा, आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। अब पूछा जाता है धार्मिक जनगणना से संबंधित, जैसे सबसे अधिक जो है किस धर्म के निवासी हैं तो याद रखना है हिंदू धर्म, दूसरे पे मुस्लिम, तीसरे पे ईसाई, चौथे पे सिख, पांचवें पे बौद्ध और छठे पे जैन है। ये 6 क्रम तो डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा धर्म के लोग भारत में तीसरे नंबर पे आते हैं तो याद रखना है ईसाई, चौथे पे सिख, पांचवें पे बौद्ध, छठे पे जैन, पहले पे आपको पता है हिंदू। तो ये साथियों जनगणना से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए। अब साथियों हम लोग बिहार की जनगणना से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और शाम के 6 बजे विश्व इतिहास का शानदार सेशन होने वाला है। विश्व इतिहास शून्य से लेकर शिखर तक उस वीडियो में कंप्लीट करवाया जाएगा। शानदार वीडियो होने वाला है, कोई भी प्रश्न उससे साथियों बाहर नहीं जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन और शानदार 1 लाइनर के साथ वो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो शाम में विश्व इतिहास के लिए तैयार रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिहार की जनगणना 2011। कुल जनसंख्या इस जनगणना के अनुसार लगभग 10,40,99,452 जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.60% बताई गई, जो कि भारत में राज्यों के क्रम में बिहार की जो जनसंख्या है वो तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे अपना प्यारा बिहार। 10 की वृद्धि दर 25.4%। बिहार के लोगों की जीवन प्रत्याशा औसत आयु लगभग 69 वर्ष। पुरुष जनसंख्या बिहार में 5,42,00,000 के आसपास, महिला जनसंख्या 4,98,00,000 के आसपास। ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 9,23,00,000 के आसपास, शहरी जनसंख्या 1,17,00,000 के आसपास। लगभग 88% और 11% प्रतिशत याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है।
अब चलिए एक एक करके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना जिला, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, 3 आपको याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है शेखपुरा है, फिर शिवहर है, फिर अरवल है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या बिहार के पटना में निवास करती है, फिर भागलपुर, फिर गया, फिर बेगूसराय। न्यूनतम शहरी जनसंख्या याद रखना है शिवहर, अरवल और कैमूर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो समस्तीपुर, बांका, मधुबनी। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अगर पूछा जाए तो याद रखना है प्रतिशत के आधार पे पटना, मुंगेर और भागलपुर में निवास करती है। यह जनसंख्या से संबंधित फैक्ट्स है। अब साथियों जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व राज्यों के क्रम में 1 नंबर पे यानी पहले स्थान पे है। 1106 व्यक्ति बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और बिहार के याद रखना है शिवहर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। उसके बाद पटना, फिर दरभंगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कैमूर, जमुई और बांका। लिंगानुपात बिहार का लिंगानुपात 918, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज जिला है। उसके बाद सिवान है, फिर सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है, फिर भागलपुर का है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 0 से 6 वर्ष की बात करें हम लोग तो 935 महिला प्रति 1000 पुरुषों में है शिशु लिंगानुपात, जिसमें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज का है और न्यूनतम की बात करें तो वैशाली का लिंगानुपात है। जनसंख्या वृद्धि दर अगर दशकीय में देखा जाए 10 वर्षों में किस जिले की जनसंख्या में वृद्धि देखी गई, सर्वाधिक तो याद रखना है मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज, फिर अररिया। न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज की देखी गई और सर्वाधिक लिंगानुपात भी गोपालगंज का है, फिर अरवल, फिर दरभंगा। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर के मामले में बिहार पूरे भारत में सबसे नीचे अपना स्थान रखता है। 61.8% ओवरऑल बिहार की जनसंख्या है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है बिहार का रोहतास जिला है, दूसरे पे पटना आता है, तीसरे पे भोजपुर आता है। न्यूनतम साक्षरता दर में याद रखना है पूर्णिया आता है, फिर कटिहार, फिर सीतामढ़ी आता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो रोहतास, फिर भोजपुर, फिर बक्सर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी आता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता के मामले में रोहतास पहले नंबर पे, दूसरे पे मुंगेर, तीसरे पे पटना और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया आता है। तो ये साथियों साक्षरता दर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। अब बात करें अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की बात करें तो बिहार में लगभग जो है कुल जनसंख्या का 15.9% अनुसूचित जाति है, जिसमें सर्वाधिक गया में निवास करती है और सबसे कम शिवहर में। प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत गया, फिर नवादा, फिर औरंगाबाद, सबसे कम किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कुल जनसंख्या का 13% बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या है, जिसमें सर्वाधिक पश्चिम चंपारण, न्यूनतम याद रखना है शिवहर। प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण, कटिहार और जमुई। न्यूनतम प्रतिशत में औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर आता है। तो ये साथियों बिहार के जनगणना 2011 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए। इसके अलावा साथियों आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जनगणना में। इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और PDF डालेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर गारंटी है आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको इस वीडियो में करवा दिए गए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द साथियों 45,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शाम में करते हैं हम लोग विश्व इतिहास का एक शानदार क्लास। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।